नाक मुंह से पूरा ब्लीडिंग हो और यहाँ में पूरा स्क्रैच वगैरह था, माथा में पूरा फूल गया था। ngaku ngam ene lo da jabe school angku lam ta tolo tison na la angne bo ngam lam ta tolo ming pa gorming pa ba panyo ku malo kam o ime talam so kino aboge ane abongu ala so jiling tu to उसका लेफ्ट ये जॉइंट जो और फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर है और इसका ऑलमोस्ट थी तो खत्म ही था। आपका बच्चा का साथ ऐसे होने से, भाई बहन का साथ होने से आप लोग को कैसे लगेगा ना। हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है। ये जो मर्दा किया है उसका फैमिली कौन कौन है, कौन बिता है। मुगा abunga sekino tanyum muga ane ngopa aboge ane o nga ku ngam ngosi name adotal otologa aninga ilayel mubo aloke pa bopa burungam anyaba puri mo tanakal so to agum so ngulso sekolah ale bodo ya mabe o ngo kam mang la anenga do siname welcome nga mo mang dung ko o mug aninga ilayel mu atu burungam purai matanak te sekolah agum pa agum skol tolo mo puri mo tanak tabing na chaga pa o chaga na mete do pa o nga ku nga tangka tayingam katar pa kam kalama o ga nga ku ito ni atunggun ko nga uga pagado nga ku pukamado atu ga nirana abang lakam ami lakam nga ku nga ni ngam tangka ku sampuyam kumado na o ga nga ku ngam ene lo da jabe school angku lam ta tolo tison na la angne bungam lam ta tolo ming pa sam ngo mang nyanyo ma ngo hudu go nga kwa ngo du hudul ngo kablerin news tanap dil ngo do dung ko o sam soge kino aboge abang burunga no kinonga is coming kinonga sapya kinonga pakum pare kino itano gorga kinonga mananga so samnolo achijab mane so ga gyonam sam telaila nolo chingla ka pa ya ne bunga samnol ka ga dal anyab rinya ta beka agam ariolo gyonya ta beka onga ko aboni mane bu mingne bu ni dara je gorming alalo ha pe lai do pa talam gorming pe ba panyu kuma lokam o ime talam so kino aboge ane abongu ni ala so jiling tu to नमस्कार दर्शकों, फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं एडीटीवी। दर्शकों, आप सभी को पता है जो लेट अबोकिनो का इंसिडेंट को लेके, ये वो स्कूल है जो लर जो पब्लिक स्कूल है जो यूपिया में पढ़ता है। कुछ दिन पहले का बात है ये जो इंसिडेंट, यानी कि 28 जनवरी 2025 को ये जो हादसा होता है, उसका जो फ्रेंड्स है उसको जो है यहाँ में मार देता है। दोनों आपस में झगड़ने के साथ साथ में जो है बाद में वो उसको इमरजेंसी केसेस के लिए यहाँ से उसको ट्रिम्स के लिए लेके गया है। यहाँ का जो उसका पेरेंट्स है, गार्जियंस है, उसके बाद में उसको यहाँ से जब सरेंडर हुआ उसी समय को फिर उसको डिब्रूगढ़ रिफ़र किया गया। फिर डिब्रूगढ़ के बाद में उसका वहाँ पे उसका अंतिम जो है सांस वहीं पे रुक गया और वो उनका देहांत वही हुआ। अभी मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ मौजूद होने का मेरा एक ही मकसद है कि हमने यहाँ पे जो है कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे जो है जितना भी विटनेस है यहाँ से सर मैम टीचर्स और उसका जो गार्जियंस है उनसे हम बातचीत करने के लिए। फ़िलहाल यहाँ पे जो है हमारे साथ में यहाँ पे एक भाई है, ये उस समय जो पहला विटनेस है, हम इनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे उस समय में एग्जैक्टली हुआ क्या था। कि आप एक बार बता दीजिए कि उस समय में जब आप यहाँ में आया था, बाइक जो है कैसे पोजीशन में था, कैसे हालत में था? भाई जो क्या बोले रोड साइड में क्या बोले हम बॉडी जो ये साइड में लेट के रखा था ना,
मतलब आप जब दिखा के दिखे तो कैसे कैसे था, मतलब भाई जो किस पोजीशन में था? भाई जो ये साइड में ऐसे लेट के रखा था, बैग का साथ ना, हाँ। तो पूरा खून पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। कहाँ से खून जो पूरा नाक मुंह से पूरा ब्लीडिंग हो रहा, और यहाँ में पूरा स्क्रैच वगैरह था, माथा में पूरा फूल गया था। माता में? हाँ, तो हम जब उधर से आ रहा था वो गिर के रखे, तो हम क्या होता होगा सोच के, तो बीमार नहीं होता है क्या? हाँ, नेचुरली जो छिपा होता है इसको हम लोग मुर्गी बीमार हाँ। होता है सर। हम ऐसे होता होगा सोच के, थोड़ा इग्नोर करके जाएगा सोच के, फिर से खून को देखा ही देखे हम डर चुका है ना, तो ऐसे बीमार नहीं होता होगा। ये मतलब समय कैसा था होगा? समय उस समय तक शाम का समय? हाँ, शाम को इवनिंग तक अराउंड में था होगा सर। हम भी उधर से बहन को हॉस्टल छोड़ के आया था ना, जब वापस आते थे अपना घर का उधर वापस लौट रहा था, तो भाई जो गिर के रखा था तो हम उसको उठाए, ITBP गया था, उसको बुलाया है, वो नहीं रुका है, इग्नोर करके चला गया। उधर से एक अंकल आया था बाइक वाला, इसको रुकाए, वो रुका, इसको हम पकड़ने देके उधर दुकान में इन्फॉर्म करने गया था ना, किसका बच्चा है आपका, तो बच्चा नहीं है ना, उधर कोई गिर के रखा है, बस इन्फॉर्म किया था। अच्छा, हो गया। उस समय में जब बाइक को जब आप उठाया है तो उसका बाइक का हालत कैसे था? मतलब बात कर सकता था वो? जो बात तो कर रहा था, हम लोग पूछा है किसने किया है, कौन मारा है, पर वो जवाब नहीं दे रहा था, मालूम नहीं, टोटली कुछ भी मालूम नहीं हुआ। अच्छा, मतलब वो उस चीज़ को याद में याद नहीं है, नहीं ऐसे है। टाइप का हाँ। बोल रहा था भाई जो। हाँ, उसके बाद में कुछ पता चला यहाँ से? आपको क्या लगता है यहाँ से आने जाने वाला को कुछ सस्पेक्ट है आपका? नहीं, इसको तो कोई सस्पेक्ट नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, हम बस उधर से आया, गिर के रखा था, हाँ। बस बताया। उसका पेरेंट्स कितना समय पर आया उसका? पेरेंट्स जब उधर पहुंचा तो वो भैया कॉल किया है ना, हाँ। ये स्कूल प्रिंसिपल को, तो प्रिंसिपल ने वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया था, 4-5 मिनट समथिंग में इसका पेरेंट्स आ गया था गाड़ी में। 4-5 एग्जैक्टली वो तो पता नहीं। 4 और 5 का समय का बीच में हाँ। उसका पेरेंट्स आ गया। हाँ। ये मेरा भाई है, तुम लोग पूरा चलिए दर्शकों, मेरा भाई है। दर्शकों मैं बता दूं कि ये जो हमारा वीकनेस है, हम उनसे बातचीत करने के लिए कोशिश अभी जो किया है, इससे जानकारी प्राप्त करने के लिए, इनका मुताबिक से आप सुन लिया होगा कि भाई जो है यहाँ पे जो है एक अनकॉन्शियस कंडीशन में यहाँ पे जो है लेटा हुआ था, बड़ी खून के साथ में। अभी हम यहाँ का टीचर से और यहाँ का स्टाफ से, जो लेयर जो पब्लिक स्कूल है, हम यहाँ का टीचर से भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे कि उस समय में उन लोग क्या कर रहा था और भाई का नेचर कैसा है, वो किस तरीके से व्यवहार करता है, अपने स्कूल में वो कैसा रहता है। अभी तक हमें पेरेंट्स से जो है ये खबर मिला है कि उस समय में जो भाई का जो हालत जो है, वो हाथ जो है, ये हाथ जो जॉइंट जो है वो भी टूट चुका है। अब मैंने ये चीज़ को देखा नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का जो स्टेटमेंट के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूं, उसका जो दांत है ऊपर नीचे दोनों जो है वो पूरा डैमेज हो चुका था, टूट चुका था, टूट के गिर चुका था, और यहाँ पे जो लाइन भी डैमेज हो चुका था। लेकिन हाल ही में हमने ये भी देखा है कि एक फ्रेश ब्रीफिंग की जरिया से ये भी देखा है कि वहाँ पे जो है उस जो एक्यूज़ का स्टेटमेंट है उसका हिसाब से ये बताया गया था कि एक पंच दिया है, एक पंच देने के कारण से जो है वो जो है गिर गया। अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कोई जगह तो नहीं है कि यहाँ पे कोई गिर के उस कंडीशन में जो है उसका दांत और हाथ जो है पूरा टूट जाएगा। लॉजिकली वो चीज़ अभी यहाँ पे प्रूफ नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आगे जानकारी आप लोगों को देने के लिए, तब तक हमारे साथ में बने रहिए, देखते रहिए ATTV। मैम, सबसे पहले आबो का जो रिगार्डिंग को लेके हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उसका नेचर कैसा था यहाँ पे स्कूल में, आबो का लाइक व्यवहार, करेक्टर कैसा था आपको, आपका जज? Actually, like Abo joined last year, just 2023, and then he joined from class 4, and this year he was in class 5. So अभी तक तो within this just 2 year, कुछ भी ऐसे अबो ऐसे है वैसे है, हमको कुछ वो बैड कैरेक्टर दिखाई नहीं दिया है। So far he was good, he's good. ओके, पढ़ाई में कैसे था उसको, क्या पढ़ाई एवरेज, ऑन एवरेज व्हाट वाज द स्टेटस? या पढ़ाई साइड में तो एक्चुअली लाइक अमंग द स्टूडेंट्स, इवन ही इज वन ऑफ द गुड स्टूडेंट इन स्टडी, गुड इन स्टडी। सो हम लोग भी पढ़ाई वो अच्छा है, इसलिए उसको और आगे अच्छा होने के लिए ना उसका हिसाब से इंकरेज करके सो फार पढ़ाई भी अच्छा ही है। क्लास में किसी से लड़ाई झगड़ा होता था उससे कभी? क्लास में तो
नहीं कभी लाइक इन एब्सेंस ऑफ टीचर्स हम लोग का एब्सेंट में तो वो तो हम लोग मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी हम लोग टीचर लोग होता है साथ में और बच्चा लोग से भी एक बार भी ऐसे वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट हो रहा है बोल के तो कंप्लेन अभी तक रिसीव नहीं हुआ हम लोग। आप लोग का टीचर का टुवर्ड में जो है वो कभी एग्रेशन ऐसा कुछ माहौल कभी वो बना है आप लोग को, लाइक आप लोग कुछ समझाने के लिए बुझाने के लिए कोशिश किया है तो वो कभी एग्रेशन आप लोगों को शो करने के लिए कभी कैसा कुछ अगर हुआ है या नहीं हुआ है ऐसा कुछ? वो भी ऐसे कुछ नहीं था क्योंकि क्लास आवर में जैसे एक टीचर सिर्फ एक टीचर नहीं पढ़ाता है, हम लोग टर्न बाय टर्न एवरी पीरियड जाता है तो जाएगा क्लास लेगा, उसका आवर में तो हम लोग का ऑब्जर्वेशन में तो वो सब ठीक है। I'm a class 5 class teacher Okay. and also a tuition teacher. I'm taking as math teacher. Okay. And जो हम दोनों का रिलेशन में देखने से अब वो कभी ऐसे क्लास में तो ये I should say that he is a good learner and I want to make him as a good student. Okay. That's why we in class we were so busy that we weren't able to take time to talk to each other like that. Okay. Like have you ever like witnessed or faced like something rude behavior from Abo or like is like anything? No sir, I have not seen that one. Anything like that. Like what is your perspective and what is your observations about Abo? Abo is a like a normal decent student or like anything? Yes, usual, yes, everyone. As It's not, everyone. yes, not different from other. हमारे साथ में उसका जो क्लासमेट है उनसे भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे साथ में साया, आपका नाम क्या है? बुलंग नंकुम नारू। ओके, आप अबो किनो को जानता है? आपका क्लासमेट है। अबो का साथ में कभी आप लोग झगड़ा भेदभाव ऐसे कभी हुआ है? नहीं, उसके साथ तो कभी हम लोग झगड़ा ऐसे नहीं किए। हम लोग खेलते हैं लेकिन झगड़ा नहीं करते हैं। अबो कैसा था? अबो क्या बहुत खतरनाक लड़ाई झगड़ा वाला ऐसे वाला आदमी था या फिर नॉर्मल आप लोग का कैसा था वो? तो वो हम लोग का जैसा ही था, नॉर्मल। वो क्लास में तो अच्छा ही था, फिर उसके बाद बाहर में तो हमको पता नहीं, हम तो हॉस्टल में। अच्छा, मतलब क्लास में जितना तक पढ़ा है साथ में ठीक है। और कभी स्कूल में अबो का तरफ से कभी लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, वो कभी भी लड़ाई झगड़ा ऐसे लोग कभी भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है ना। पढ़ाई कैसे था उसका? उसका हम लोग का जैसा ही था, अच्छा पढ़ाई था। हाँ, वो भी अच्छा पढ़ाई करता था हम लोग तो में। अच्छा, अबो के लिए क्या बोलना चाहेगा? अभी अबो तो इस दुनिया में है नहीं, आपका क्लासमेट, आपका दोस्त, तो उसके लिए आप क्या बोलना चाहेगा? मतलब ऐसा, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चा लोग ऐसे ही हो गया अभी। तब तो थोड़ा ध्यान से, मतलब रोड क्रॉसिंग अगर ड्रेस कलर लोग है तो ऐसे लोग अच्छा से एक्सीडेंट ये सब नहीं होना चाहिए। ऐसे ये आपको कब कुछ क्या खबर मिला है अबो का बारे में? अबो को क्या हुआ बोल के आपको क्या खबर मिला? मतलब हमको अचानक से ही मिला था आज, अब वो एक्सीडेंट हो गया ऐसे ही सुना था और पता नहीं, हम तो वहाँ में स्टडी आवर में स्टडी कर रहे थे। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया बोल के इतना पता है ना? अच्छा ठीक, चलिए बहुत दर्शकों में बता दूँ, मैंने यहाँ से टीचर्स, यहाँ से स्टूडेंट्स और ट्यूशन टीचर्स, इवन प्रिंसिपल से भी हमने बातचीत किया है। हाल ही में हमें ये पता चला है कि अबो का तरफ से जो है कभी यहाँ पे स्कूल पे लड़ाई झगड़ा या फिर भेदभाव स्टूडेंट के साथ कभी नहीं हुआ है। हम अभी ये भी जानने के लिए कोशिश करेंगे उसका पेरेंट्स है कि वो अबो जो है वो किस तरीके से था, वो उसका नेचर कैसा था। हम उसका माता पिता और उसका जो पेरेंट्स है, सुनने में ये आया है कि जो अबो जो है वो अपना जीजा के साथ में और अपना दीदी के साथ में यूपिया में रहकर पढ़ाई करता था। हम उनसे भी जानने के लिए कोशिश करेंगे, तब तक हमारे साथ में इस रिपोर्ट पे बने रहिए। आप अबो का जो है जीजा जी है, हमने ये सुना। अबो का बारे में आप, जैसे हमें ये खबर मिला है कि वहाँ पे जब इंसिडेंट होने के बाद में आप लोगों को खबर मिला है, उसके बारे में बताइए। आपको कैसे जानकारी मिला है कि अबो का ये हादसा हुआ है? जी ऐसा हुआ था तो 29 को ना 28 का ये जनवरी का 2025 में शाम का वो 4 बजे से लेके 5 बजे तक उसका ट्यूशन था ना, ये सामने में स्कूल है। तो यहाँ से वहाँ में जो गुजर रहा था
पड़ोसी है, ये सामने में बैठा है, वो बताया कि आपका वो का साला का एक्सीडेंट हो गया, ऐसे बोला है ना, हैपन हो गया बोला। तो हम लोग सीधा गया है और उसको मेडिकल ले गया ट्रिम्स में। तो ट्रिम्स में सीटी स्कैन करने के बाद में उसको गुवाहाटी रिपोर्ट कर दिया ना। तो रिपोर्ट करने के बाद हम लोग वहाँ भी चला गया। तो वहाँ में नेक्स्ट डे डिब्रूगढ़ में हम लोग ले गए ना, तो उसको रिपोर्ट किया था। तो डिब्रूगढ़ में सुबह का 29 का सुबह को उसका डेट हो गया था। 29 का सुबह का 6 बजे को वो डेट हो गया था। जब आप यहाँ से स्पोर्ट से उठाया था, आप दोनों उधर से आए थे, हमें ये खबर मिला है। तो जब इसको स्पोर्ट से उठाया गया था, उसका कंडीशन कैसा था? कुछ उससे बातचीत हुआ, कुछ बताया आप लोगों को, कुछ सबूत आप अपनी तरफ से? हाँ, तब जब ये हम लोग पिकअप किया था तब तो हाँ थोड़ा बोल रहा था, तो किसी का नाम भी ले रहा था। वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ना, तो हम लोग जिसका नाम लिया है वो पुलिस को तो हम लोग एफआईआर में लिख के दे दिया। वो लोग कार्रवाई कर रहा है, उसको यहाँ हम लोग नहीं बता सकते ना, क्योंकि सेंसिटिव केस है। तो हाँ बोलने में तो बोल रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रिम्स पहुँचा है तो उसमें वो ऑलमोस्ट कोमा में चला गया था। यहाँ तो दिखता है, हम लोग को बताया है कि कौन कौन इन्वॉल्व था ना, तो उसको हम लोग पुलिस को इन्फॉर्मेशन तो दे दिया, तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगा होगा। अच्छा, अभी तक हमने जो मेडिकल स्टेटमेंट है, बाकी पहले कभी सुना है कि आप लोग आबो का जो हालत जो है हाथ में ये जो में डिसलोकेट हुआ या फिर दांत का जो कंडीशन, ये कहाँ तक सच है? हाँ, तो इसमें ऐसा था, जब डॉक्टर एग्जामाइन किया ना, तो यहाँ ट्रिम्स में भी एग्जामाइन किया और डिब्रूगढ़ में भी एग्जामाइन किया है। तो उसका लेफ्ट ये जॉइंट चुप और फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर है, और इसका ऑलमोस्ट टीथ तो ख़त्म ही था, और ये इसमें पूरा फ्रैक्चर था, और ये हेड में पूरा ये हो गया, स्कल पूरा दब गया अंदर ना, हीटिंग करने का वजह से, उसका वजह से ही डेथ हुआ है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आबो को जो हादसा हुआ है उस समय में, क्या लगता है कि फ़िलहाल तो आप मेंशन करना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानने के लिए कोशिश करता हूँ कि उस समय में जो है कितना आदमी इन्वॉल्व हो सकता था? क्योंकि वो जो आबो को जो मारा है, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, वो भी एक छोटा बच्चा है, तो पॉसिबली उसको इतना डैमेज देना मुश्किल है। आपको क्या लगता है आबो का रिपोर्ट से आपको कुछ नहीं? इसमें मेडिकल रिपोर्ट को देखने से ना, कोई भी छोटा बच्चा जो 12, 13, 14 ईयर्स वाला माथा फटने तक, फ्रैक्चर होने तक, हाथ को टूटने तक, तो दांत को पूरा ये ऊपर का दांत, नीचे दांत टूटने तक तो कोई बच्चा नहीं मार सकेगा ना। तो उसमें पुलिस लोग भी ये देखना है ना, कोई भी ये क्लास 5 का बच्चा जो है इसको डेथ या कोमा जाने तक नहीं मार सकेगा ना। उसको पुलिस लोग भी देखना है, उसमें कहीं ना कहीं ये है, मोर देन 1 से तो ज़्यादा है ना। तो उसको पुलिस लोग भी कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी अरेस्ट करने से दिखेगा जो इन्वॉल्वमेंट है। तो हम लोग का साइड से तो, पेरेंट का साइड से, रिलेटिव्स का साइड से तो कोऑपरेट तो कर रहा है, इन तो दे रहा है, तो आगे कार्रवाई करना पुलिस के ऊपर है। अच्छा, अभी तक पुलिस से आप लोग बातचीत किया है क्या? अभी तक इन्वेस्टिगेशन कैसा चल रहा है? अभी आज ये ताना हम लोग गया था रिलेटिव्स लोग, तो पुलिस लोग तो अंदर इन्वेस्टिगेशन है बोला है ना, तो अभी वो लोग भी कमेंट नहीं कर सक रहा है बोला है। इस पर तो एक एक्यूज तो अरेस्ट हुआ है, लेकिन फर्दर इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है ना, तो वो लोग भी बोला है थोड़ा कोऑपरेट कीजिए बोलते, तो हम लोग भी एज ए रिलेटिव्स का हिसाब से कोऑपरेट कर रहे हैं ना। तो कल को वो अगर हम लोग सेटिस्फाई नहीं होने से, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाई नहीं होने से, हम लोग अपना लेवल में करेगा, ये कहना है ना। धन्यवाद। दर्शकों, मैं जैसे आप सभी को मैंने बताया कि मैं उसका पेरेंट्स से भी बातचीत और उसका गार्जियन से भी बातचीत करने के लिए कोशिश करूंगा। फ़िलहाल हमारे साथ में जो लेट आबो कीनो है, उसका डीडी है जो कास्ट की है। मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा जो आबो का कैरेक्टर के बारे में, वो कैसा था, वो उसके बारे में थोड़ा, आबो कैसा है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा भाई को हम यहाँ में पढ़ाई लिखाई करने के लिए लाया था। लाने का बाद दो साल 2 साल रनिंग हो रहा है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर रहा था। कुछ भी कंप्लेंट तो नहीं था, स्कूल से भी, रिलेटिव्स, कुछ भी फ्रेंड से लेके, स्कूल से लेके कुछ भी कंप्लेंट नहीं था। अच्छा से यहाँ में बैठा हुआ था, ऐसे होगा बोल के सोचा ही नहीं था हम। उसके बाद ये पैसा से ऐसा ये मांगा है, ये सब तो पूरा नकली है। मेरा भाई तो कहाँ 1 रुपया भी मतलब पैसा का बारे हमको बोलता ही नहीं था। कभी कभी स्कूल पिकनिक होने से ये सब पैसा तो मांगता था, लेकिन पूरा हम दे देता, वो भी हम प्रिंसिपल को बात करके ही देता था। उसके बाद प्रिंसिपल से भी कुछ भी कंप्लेन था, हम रोज़ कॉल करके प्रिंसिपल को बोलता था कि अब वो कैसे पढ़ाई लिखाई लेके, वो पढ़ाई भी बहुत अच्छा था मेरा भाई,
पढ़ाई भी अच्छा था, इसका पढ़ाई सिर्फ नहीं था, सो घर में क्या क्या काम शाम होता है, नहीं बोलने से आगे वो दौड़ के उठता था ऐसे। जो मारने वाला है उसका स्टेटमेंट का हिसाब से तो हमें ये सुनने को आया है कि आपका भाई जो है पहले पंच मारा है, और पंच इसलिए मारा है कि उसको जो है पैसा जो है नहीं दिया है बोल के, वो जो मारने वाला है उसको 1000 रुपया पैसा मांगा है बोला है। तो फिर बाद में वो जो है पैसा नहीं दिया तो भाई आपका भाई पहले पंच मारा है बोला है। फिर उसके बाद में वो जो एक्यूज है वो बाद में जाके उसको मारा है, मार के जो हुआ है भाई का साथ घटना हुआ है वो हुआ है बोल के। क्या आपको क्या लगता है कि आपका भाई जो सच में किसी को पैसा मांग सकता है क्या 1000 अपना स्टूडेंट फ्रेंड से? पैसा तो नहीं मांगेगा, मजाक मजाक में कभी कभी बच्चा लोग तो ऐसे आप हमको आज खिलाओ, हम तुमको कल खिलाएगा, ये सब बोल सकता है। वो तो कभी पैसा मांगेगा ही नहीं है, और वो पैसा मांगने से भी क्या के लिए उसको मांगेगा, या मैं वो पैसा मांगता ही नहीं है भाई जो कभी भी। और जब वो लोग के स्कूल में ज़रूरी होता है ना तभी वो पैसा मांगता है, नहीं तो ऐसे ऐसे एरा गेरा पैसा तो वो मांगता ही नहीं। और इतना डिसिप्लिन से रहता था यहाँ में, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम था ही नहीं। हम लोग ऐसे सोच सपना भी नहीं था ऐसे होगा बोल के भाई का साथ। अच्छा चलिए, अभी यहाँ पे जो पापुमपाड़े पुलिस है और डीमू जो PS है पुलिस थाना है, वो अभी इस जांच पड़ताल कर रहा है। उनको लेके पुलिस को लेके आप दीदी और गार्जियन पेरेंट्स के हिसाब से आप पुलिस को क्या अप्रोच करना चाहेगा? अभी हम ये पुलिस स्टेशन पुलिस को ये मतलब अप्रोच करना चाहता है कि आप लोग मतलब एक बच्चा का इतना इनोसेंट बच्चा का डेथ हुआ है, आप लोग क्या क्या जो मर्डर किया है उसका स्टेटमेंट को सुन के ऐसे क्या होता है उल्टा पुल्टा बात नहीं करना है, क्योंकि हम लोग का पेरेंट्स इतना सेंटीमेंट होके बैठ रहा है और इतना दुख तकलीफ का समय में आप लोग ऐसे उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट दे के, ये कल भी सुना था हमको अच्छा नहीं लगा। आपका बच्चा का साथ ऐसे होने से, भाई बहन का साथ होने से आप लोग को कैसे लगेगा ना। ऐसे स्टेटमेंट आप लोग नहीं मीडिया में आके ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं देने से कि हमको तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि उल्टा पुल्टा दे के हम लोग का पेरेंट्स उल्टा इतना जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस के लिए तो हम लोग ये सब मांग कर रहे हैं। तो हम तो क्या बोलेगा, अभी टेंशन कुछ भी बोलने मन नहीं हो रहा है, ऐसे हो गया मतलब क्या बोलेगा। जस्टिस के लिए आप लोग, मेरा भाई को जस्टिस जैसे भी मिलना है, जो मारा है उसमें कितना कितना आदमी इन्वॉल्व है, कौन कौन इन्वॉल्व है, उसको पूरा अरेस्ट करके क्या करना है क्या नहीं करना है आप लोग पुलिस करना पड़ेगा। नहीं होने से तो नहीं करने से तो हम लोग भी नहीं छोड़ेगा। हम लोग किनो कितना सोसाइटी है, जितना पब्लिक है, हम लोग तो छोड़ने वाला नहीं है। ये जो मर्डर किया है उसका फैमिली कौन कौन है, कौन बिताए है, कौन है, छोड़ने वाला ही नहीं है। क्योंकि आदमी का लाइफ को आप लोग ऐसे कैसे इतना इजीली कर सकते हैं ना। एक आदमी का लाइफ लॉस हुआ है, आप लोग जितना करोड़ पैसा देने से भी एक बच्चा का लाइफ को आप लोग वापस नहीं कर सकता है, तो जितना पैसा देने से भी वो लाइफ को आप लोग नहीं कर सकेगा, वापस नहीं ला सकेगा। आपका भाई के लिए जो देहांत हुआ है उसका आत्मा शांति के लिए मैं भी अपनी तरफ से दुआ मांगता हूँ। और अभी हमने हाल ही में जब ये हादसा हुआ था, हमने पुलिस से जो SP है उससे बातचीत किया है। वो अपने तरफ से आश्वासन दिया है कि वो पूरा कोशिश करेगा, और हम अपने तरफ से भी यही आशा करूँगा कि वो अपना जो वो आश्वासन है उसको पूरा करेगा। और अब वो जो है जो उसका साथ में जो इंसिडेंट हुआ है उसको जो है जस्टिस मिलेगा, हम यही दुआ करेंगे। और दर्शकों में बता दूं कि ये उसका अबो का DD है। अभी हमने जो हाल ही में जो हादसा हुआ है उसको लेके भी हमने SP से भी बातचीत किया, तो SP ने बोला है कि इन्वेस्टिगेशन है वो लोग पूरा सही से कर रहे हैं। और OC से भी हमने मिला, उनसे भी बातचीत किया फेस टू फेस, तो OC भी ये आश्वासन दिया है कि वो लोग जो है कोई भी चीज़ को नहीं छोड़ेगा, कुछ भी एंगल को वो लोग जो है लेफ्ट होने नहीं देगा, उन लोग पूरा कोशिश करेगा। बाकी आने वाले दिन बताएगा कि उसको आबो को किस तरीके से जस्टिस मिलेगा, और ये जो है इंसिडेंट जो है वो भी प्रिवल हो जाएगा कि एग्जैक्टली हुआ कैसा था और किस तरीके से आबो का देहांत हुआ है। हादसा अभी तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन उसका जो फ्रैक्चर जितना भी जो बॉडी में लगा है उसका पोस्टमार्टम भी अभी आने को बाकी है डिब्रूगढ़ से। तब तक हम आगे आप लोगों को भी जब रिज़ल्ट आ जाएगा दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ में ATTV में पूरा जानकारी के लिए बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।